नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। सोचिए कि जिस राम के आसपास पूरे देश की राजनीति घूम रही हो, जिस राम मंदिर के निर्माण में और उनके उद्घाटन में और राम की प्राण प्रतिष्ठा करने में फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन से लेकर के और उद्योगपतियों की लिस्ट में अंबानी की बात की जाए और प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम वो लोग देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियाँ नतमस्तक हो जाती हों, उस राम में क्या खूबी होगी? क्या वो राम सरकार बनाने के लिए मोदी जी की हेल्प कर पाए हैं, या ये कहिए कि वो राम जिस राम पर राजनीति की जा रही थी उस राम ने मोदी जी का साथ दिया है या नहीं दिया है? तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र पूर्वांचल का लोकसभा क्षेत्र है। अयोध्या एक जगह है, अयोध्या लोकसभा क्षेत्र नहीं है, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर आता है, जिसके आसपास भारत की राजनीति पिछले 10 साल से घूम रही है। कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि जब भूमि पूजन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी धोती और कुर्ता पहन करके लमलेट हो गए थे और सारी बीजेपी और आरएसएस लमलेट हो गई थी। और इस बार जिस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो चारों शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद भी बिना किसी डर और बिना किसी भय के राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव से पहले आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया गया। और तो और वहाँ पर शंकराचार्यों को भी इनवाइट नहीं किया गया। बेशक अमिताभ बच्चन और तमाम फिल्मी दुनिया के लोग आए हों, क्रिकेटर आए हों, चाहे उद्योगपति अंबानी सहित उनका परिवार आया हो, चाहे राजनीतिक गलियारों के बड़े नाम जो है वहाँ पहुँचे हों, लेकिन चारों शंकराचार्य नाराज़ थे और वो वहाँ नहीं पहुँचे थे। खैर, कुल मिलाकर के जिस राम के नाम पर देश की सरकार बनाने का दंभ भरा जा रहा था, तो पहले तो आपको मालूम ही है कि उस राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अयोध्या बस्ती है, उस उत्तर प्रदेश में ही किस प्रकार से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों ने, PDA ने, पिछले दलित और अल्पसंख्यकों ने राम को झुठला दिया है और राम को कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि राम जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, आस्था का विषय हो सकता है। दूसरी तरफ फैजाबाद की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है और फैजाबाद में की अपनी एक राजनीतिक परिभाषा है। क्या राजनीतिक परिभाषा है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि फैजाबाद, अयोध्या फैजाबाद जो चुनाव हुआ है 2024 का, जहां पर योगी, मोदी और तमाम वो लोग नतमस्तक होकर के आए थे अयोध्या में, वो ज़मीन कितनी पवित्र होगी, उस पर राम ने क्या बीजेपी की सहायता की या नहीं? तो मैं आपको बता देता हूं कि फैजाबाद में राम ने बीजेपी की कोई मदद नहीं की है। राम ने बीजेपी की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इनकार भी इस कदर किया है, इस तरीके से किया है कि आप जब रिपोर्ट देखेंगे तो फिर अपना माथा पीटने लगेंगे। मैं आपको बता दूं, तमाम फिल्मी दुनिया के बड़े स्टारों ने इस पर ट्वीट किया। सोनू निगम ने कहा है कि फैजाबाद के लोगों को चाहिए था कि वो कम से कम अयोध्या की ज़मीन को बीजेपी को देते, यानी कि वहाँ पर बीजेपी के खाते में वो सीट जानी चाहिए थी। तो दुख अयोध्या से लेकर के मुंबई तक है। लोग चाहते थे कि कम से कम अयोध्या तो जीत जाते, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की डबल इंजन की सरकार, बीजेपी अपने प्रत्याशी को राम के भरोसे फैजाबाद में नहीं जिता पाई और वहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी समाजवादी और कांग्रेस के प्रत्याशी, समाजवादी के खाते में गई सीट पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को भारी मतों से चुनाव हरा दिया। यानी राम का सहारा काम नहीं आया। मगर बताऊं कि अवधेश प्रताप जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो वहाँ से सांसद का चुनाव जीते और जितना सांसद बने हैं, उनको 5,54,289 वोट मिले हैं। यानी कुल वोट का लगभग 48.6% वोट उनको मिला है। और लल्लू सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, जो राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो राम के मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनका क्या हश्र किया है फैजाबाद की जनता ने। तो मैं बता दूं कि लल्लू सिंह को राम के भरोसे 4,99,722 वोट पड़ा है। यानी कुल वोट का 43.8% वोट जो है वो उनको मिला।
अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि राम के समर्थक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह यहां पर लगभग 5% वोट से चुनाव हार गए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर मैं गिनती में कहूं तो लगभग 54,567 वोट से बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये गाने वाले लोग जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनको समझना चाहिए कि राम ने ही आपको अयोध्या से गायब कर दिया। राम ने कह दिया कि मुझे ऐसे नकली राम भक्तों की ज़रूरत नहीं है जो मेरे नाम पर सरकार चलाते हों। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही हूँ और मैं समाजवादी पार्टी का भी उतना ही हूँ। और अब तो मैं कह सकता हूँ राहुल नागपाल कि राम जो है वो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा हैं, क्योंकि राम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम के नाम पर राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा ये आस्था का विषय है, वो मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं गए। और उधर राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों की हाल ये हुआ है कि वो फैजाबाद अयोध्या में चुनाव हार गए। तो राम ने खुद किक मार दी है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात यहां और बता देता हूं। हमारी एक रिपोर्टर हैं रोशनी की रिपोर्टिंग के नाम से, वो अयोध्या, फैजाबाद और पूर्वांचल में रिपोर्टिंग करती हैं। हमने बहुत सारे वीडियो उनके देखे तो मुझे लगा कि राम मंदिर के नाम पर जिन लाखों लोगों को चौड़ी रोड करने के नाम पर कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट करने के नाम पर लाखों लोगों को घर से बेघर कर दिया। हमने रोते बिलखते हुए लोग देखे, भूखे टेंट के नीचे सोते हुए छोटे मासूम बच्चों के साथ में लोग देखे। तो मैं कह सकता हूं कि राम को लाने के चक्कर में जिन राम भक्तों को या जिन इस देश के उन तमाम लोगों को भगा दिया, शायद उनकी बद्दुआ भी बीजेपी को लगी है। दूसरी तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो लोकसभा क्षेत्र जिसको मेरठ हापुड़ के नाम से जाना जाता है। उस लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया था जो रामलीला में, जब 90 के दशक में 88, 89, 92 तक रामलीला आती थी और जब बहुत ज़्यादा टीवी बिके थे और शहर में, गांव में कर्फ्यू लग जाता था, जब रामलीला का प्रदर्शन टीवी पर होता था, जब प्रायोजित कार्यक्रम आता था, तो आप समझिए वो व्यक्ति जिसको लोग भगवान की तरह पूछते थे, भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को यानी अरुण गोविल को लेकर के आई और उसको मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। आखिरकार रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर सुनीता वर्मा नाम की जाटव समाज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुनबे की इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में मौजूद थी और एंड तक, चुनाव के अंतिम दौर तक राम जी के छक्के छुड़ाए रखे और बड़ी मुश्किल से राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, जो राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, 11,000 वोटों से चुनाव जीत पाए। खैर, मैं सुनीता को बधाई देता हूं, उनके पति हमारे मित्र हैं योगेश वर्मा, हम उनको बधाई देते हैं कि आप बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े। शायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राम के नाम के अलावा कुछ दूसरे प्रत्याशी होते तो आसानी से सुनीता वर्मा ये चुनाव जीत जाती। और वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो फिर यहाँ तस्वीर कुछ और होती। ये लिखा जाता कि अयोध्या भी हारे राम के नाम पर, और जहाँ राम का किरदार निभाने वाले खुद चुनाव लड़ रहे थे वहाँ भी हारे। तो आप समझ जाइए कि राम की इज्जत बचाने में मायावती जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जो चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। वो ना तो इंडिया गठबंधन में थी ना एनडीए में थी, लेकिन हेल्प कहीं ना कहीं एनडीए की कर रही थी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।